इसके साथ साथ मैं इस बात पे तवज्जो दिलाता हूँ, इलेक्शन शुरू हुए, इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू होने वाला था तो हम बार बार अदालतों के सामने आए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, 2 हुकूमतें ख़त्म हो गई थी, 90 डेज में इलेक्शन मांग रहे थे, वो फॉर वन रीज़न द अदर डिले होते गए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, सदर और इलेक्शन कमीशन के दस्तखतों से 8 की तारीख तय हो गई। हमारी दरख्वास्त थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड करे। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी सारी पॉपुलरिटी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी कितनी पॉपुलर है, ये अवाम की बुनियादी हकूक़ का हिस्सा है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो। वो हर जगह हर रुख पे हमें रोका गया और हमें वो रिफ्यूज़ किया गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई, हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजर सेकेंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन कैंपेन में हिस्सा लेना तो हमारा हक है और कैंपेन में पार्टिसिपेट करना भी हमारा हक है। हम दरख्वास्त देते हैं तो हमें इजाज़त नहीं मिलती। मैं कल शाम को बुनेर से वापस आया हूँ जहाँ मैं NA10 में पार्टिसिपेट कर रहा था। हमने 5 कन्वेंशन ही कर दी, वो सारे क्लोज इंडोर जगहों में कर ली क्योंकि हमारे पास एनओसी नहीं थी। और सारी जगहों पे जहाँ हमारे कैंडिडेट्स रैली करना चाहते हैं वहाँ उनकी इजाज़त नहीं है। आज के लिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सारे उम्मीदवारान को ये डायरेक्शन दी थी खान साहब की तरफ से कि वो आज के दिन कानून के मुताबिक रैलीज निकालें। मैंने वॉइस मैसेज भी उनको खान साहब की डायरेक्शन पहुंचाई कि आपका जो भी रैली हो वो पुरअमन तरीके से हो, आपके पास अपने मुल्क के झंडे हो, आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हो, आप पुरअमन निकले, अपने रास्ते पे चलते हुए रैली निकाले, अवाम में अपने निशानात इंट्रोड्यूस करवाए। आपने देखा 80 साला साबिक गवर्नर साहब मियां अजहर साहब को भी अरेस्ट किया गया। ऐसे तरीक़ेकार आईन कानून की सराहन खिलाफ वर्जी है, ये अवाम का रास्ता रोकने के मुतरादिफ है। अगर हर रोज़ आप अवाम के रास्ते रोकेंगे तो हम 8 तारीख के बारे में क्या प्रेडिक्ट करें। मेरी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि आपने ही कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिफ करवाया था, हमने आपसे मिले थे, आपने हमें यकीन दहानी कराई थी, आपने बंद कमरे में भी यकीन दहानी कराई थी, आपने ओपन हॉल में सारे पॉलिटिकल पार्टी के सामने यकीन दहानी करवाई थी कि इलेक्शन के शेड्यूल आने के बाद सबको बराबर और मसावी का सलूक मिलेगा। और उस बराबर और मसावी सलूक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, हर कैंडिडेट का है। हमारे कैंडिडेटों को आज अपने इंतखाबी निशानात इंट्रोड्यूस कराने में क्यों ये दिक्कतें पेश आई, उनमें क्यों ये मुश्किलात पेश आ रही है। हम इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लें, मेक श्योर करें हमें आइंदा ये ना हो। लेकिन जो आज हमें रोका गया और हमारे उस रास्ते में एक रुकावटें डाली गई, ये हम समझते हैं आईन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसके बाद मैं इसके आपके क्वेश्चंस इस पॉइंटों पे ले लूं, मैं आपके साथ अपने मैनिफेस्टो शेयर करूंगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये खुशी का दिन होता है कि वो आपके साथ अपना इंतखाबी मंशूर शेयर करे। मैं ये अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि मैं खुशी के साथ तो बैठा हूँ रऊफ साहब के साथ और रिजवान साहब के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, लेकिन जिस टीम ने बड़ी मेहनत के साथ 6 महीने काम करते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार किया, उसके मेजॉरिटी मेंबरान साहिबान जो हालात बने हुए हैं आपके सामने हैं, उनके पेश नज़र वो मेरे साथ आज नहीं बैठ सकते हैं। हम आपको इज्तिमाई तौर पर वो नहीं डिस्प्ले कर सकते हैं जो है, ये हम समझते हैं कि ये इट्सेल्फ आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जी है। हमें अगर मैनिफेस्टो डिस्प्ले करने में दुश्वारियां आ रही हैं तो इससे आप अंदाज़ा करें कि कितनी कोशिश की जा रही है एक पार्टी को इंटायर प्रोसेस से आउट करने के लिए और उनके सपोर्टर और वोटर और कैंडिडेट्स को। लेकिन बहरहाल हमें न सिर्फ ये दावा है बल्कि आपने देखा है ग्राउंड रियलिटी भी है, आपके सर्वे में भी है, आपके पास हर वक्त कैमरा होता है, आप इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आप इंडिपेंडेंट है,
आप जाते हैं गली कूचों में, आपका आवाम से वास्ता पड़ता है। हमारी मोर देन 70% पॉपुलरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे कैंडिडेट आल्दो आज़ाद निशानात से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवारान आज़ाद नहीं है। वो अपने पार्टी से एफिलिएटेड हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे।